तो अब हम मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं, जिसको हमने कहा था कि एम आर एस इज़ इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स, मीन्स दैट कि हम चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स ले रहे हैं, जिसको हम कहते हैं लॉस ऑफ वाई एंड गेन ऑफ एक्स, जिसको हमने पीछे ड्राइव भी किया है कि हम एक्स की यूनिट बढ़ा रहे थे और वाई की यूनिट लॉस करते जा रहे थे। अब इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन आईसी कर्व की करते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिफरेंस कर्व जैसे आईसी हम कह रहे हैं कि इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन की जाए तो फिर कैसे होगी, तो हम कहते हैं कि u इज़ अ फंक्शन ऑफ q1 q2 q3। u मीन्स दैट यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी किस पे बेस कर रही होती है? कमोडिटीज़ की जो है कंजम्पशन पे। सपोज करें मैंने q1 कमोडिटी कोई भी ले लें, प्याज ले लें, कुछ भी ले लें, Q2 कमोडिटी, Q3 Qn कमोडिटी, सारे एक ही चीज़ नहीं खरीद रहे होता है, सारे डिफरेंट चीज़ें खरीदता है। बाज़ार में जाता है तो वो डिफरेंट चीज़ें परचेज़ कर रहा होता है। तो अब ये यूटिलिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़ है। वहाँ हमने एक्स और वाई लिए थे, तो यहाँ डिफरेंट कमोडिटी हैं, दो कमोडिटीज़ नहीं खरीदता वो, बहुत सारी बाज़ार में जब जाता है तो बहुत सारी चीज़ें खरीदता है, सर्फ खरीदता है, प्याज खरीदता है, सारी चीज़ें वो लेके आता है। तो यूटिलिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़। अब और सेकंड क्या है कि बजट कॉन्स्टेंट इक्वेशन क्या कहती है? बजट कॉन्स्टेंट इक्वेशन कहती है कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जितनी इनकम होगी वो सारी की सारी कंज्यूमर स्पेंड करेगा, और इनकम को हम वाई से शो करते हैं। और एक्सपेंडिचर कैसे निकाले जाते हैं? एक्सपेंडिचर किसी भी चीज़ के निकालने हो तो उसकी क्वांटिटी को उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई किया करें। अब क्वांटिटी कितनी है? सपोज करें मैं 1 किलो प्याज ले रहा हूँ तो उनकी रुपये 10 रुपये के हैं, तो मेरा एक्सपेंडिचर कितने हो जाएंगे? 10 रुपये हो जाएंगे। इसी तरह मैं कोई और सर्फ लेता हूँ तो 1 किलो की कीमत 100 रुपये है, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा 1, तो ये मेरे एक्सपेंडिचर निकल आएंगे उस चीज़ के। अब अगर हम सम लें एक्सपेंडिचर का तो हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा, सम ऑफ पी एंड क्यू यानी एक्सपेंडिचर का। तो हमारे पास पहली कमोडिटी के एक्सपेंडिचर, सेकंड के, और एन कमोडिटीज़ तक जितनी हम कमोडिटीज़ खरीदते हैं तो उनके सारे के सारे एक्सपेंडिचर को जमा कर लिया जाए तो ये हमारे पास सम आ जाएगा। और बजट कॉन्स्टेंट इक्वेशन क्या कहती है? एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम, जो हमारे पास पिछले हमने बजट कॉन्स्टेंट इक्वेशन बनाई है। अब अगर इनकम को इस साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगी। अब अगर हम लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड लगाएं, मल्टीप्लायर क्या है कि हमने एक जो है मल्टीप्लायर से जो है लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर लैम्डा यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ अगर डिवाइड, जीरो से कोई भी चीज़ डिवाइड हो जाएगी तो ज़ीरो हो जाएगी। अब अगर हम इसको करें तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? यूटिलिटी है। हमने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करना है विद इन दिस लिमिट। हमारे पास लिमिट क्या है कि हमारे पास एक्सपेंडिचर या हमारी इनकम को हमने मिनिमम करके हमने अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करना है। अपने पैसों में रहते हुए, अपने ख़र्चे में रहते हुए हमने यूटिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा गेन करनी है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? यूटिलिटी। और हमारी कॉन्स्टेंट क्या है? ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है। तो ऑब्जेक्टिव माइनस लैम्डा इंटू कॉन्स्टेंट। अगर हम इसी को लें तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें, तो अगर हम पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल Q1 यानी फर्स्ट कमोडिटीज़ के लिहाज से लेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि ये भी ज़ीरो है और यहाँ से ये सारे बाकी ज़ीरो हो जाएंगे यहाँ, क्योंकि Q1 के साथ क्या है? Q1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1, और लैम्डा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो लैम्डा P1 आ जाएगा, जो कि माइनस के साथ है। इसी तरह Q2 का डेरिवेटिव, Q2 के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास पार्शियल थीटा और पार्शियल Q2 आ जाएगा, तो यहाँ ये सारे बाकी ज़ीरो हो जाएंगे। ये Q2 वाली वैल्यू और लैम्डा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। Q2 का डेरिवेटिव यानी इसकी पावर 1 है, तो किसी भी वेरिएबल की पावर 1 हो तो उसका डेरिवेटिव 1 आता है। 1 इस P2 और लैम्डा से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? माइनस P2। इसी तरह Qn के लिहाज से लेंगे डेरिवेटिव तो ये हमारे पास माइनस लैम्डा Pn आ जाएगा, सॉरी। इसी तरह अगर लैम्डा के लिहाज से लें तो लैम्डा का डेरिवेटिव क्योंकि पावर 1 है तो इसको 1 हो जाएगी, बाकी सारी की सारी इक्वेशन ऐसे ही हमारे पास आ जाएगी। अब हमारे पास 3 इक्वेशन आई हैं जिसमें हमने माइनस P1 यानी फर्स्ट इसको निकाला, फिर सेकंड और थर्ड Pn के लिहाज से यानी Qn के लिहाज से हमने डेरिवेटिव। अब ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अगर ये देखा जाए तो इसमें ये वाली कुछ शो कर रही है, ये वाली भी कुछ शो कर रही है और ये वाली भी कुछ शो कर रही है, जिसको हम नाम क्या देते हैं? हम कहते हैं कि ये है हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का फार्मूला क्या होता है? चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। अब एक्स्ट्रा यूनिट कमोडिटी का लेने की वजह से, क्वांटिटी का एक्स्ट्रा यूनिट लेने की वजह से जो टोटल यूटिलिटी में चेंज आता है तो उसको हम नाम देते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब यही शो कर रहे हैं ये मार्जिनल यूटिलिटी है। इसी तरह ये मार्जिनल यूटिलिटी ये फर्स्ट यानी कमोडिटीज़ के लिहाज से, ये सेकंड कमोडिटीज़ के लिहाज से, और ये
एन कमोडिटीज़ के लिहाज से हमारे पास आ जाएंगे। तो अब ये वाली जो चीज़ है ये क्या शो कर रही है, ये मार्जिनल यूटिलिटी को शो कर रही है। जो हम कहते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी डिफरेंट किसी भी कमोडिटीज़ की निकालनी हो तो टोटल यूटिलिटी में चेंज और क्वांटिटी में चेंज। तो ये हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी, ये देखें ये टोटल यूटिलिटी यानी जो हमारे पास थी ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, और ये हमारी क्वांटिटी में चेंज। इसी तरह हमने ये मार्जिनल यूटिलिटी निकाल। अब ये MU1 हम फर्स्ट कमोडिटी है, सेकंड कमोडिटी और एन कमोडिटीज़ के ले रहे हैं। अब यहाँ पर P1 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा था इस इक्वेशन में, और इसको हमने मार्जिनल यूटिलिटी कह दिया इस इक्वेशन को। तो P1 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह इसमें देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाए, P2 डिवाइड हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो गया। इसी तरह Pn यहाँ आकर डिवाइड हो गया। अब अगर हम सिर्फ दो कमोडिटीज़ का लें, यानी ये फर्स्ट कमोडिटी और ये सेकंड कमोडिटी, इन दो को लें, हम n कमोडिटीज़ नहीं ले रहे क्योंकि इन डिफरेंस कर्व में हम कह रहे थे दो कमोडिटीज़ होती हैं। अब ये दो कमोडिटीज़ को अगर लें तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, यानी माइनस लैम्डा एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो ये दोनों साइडें भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हम इन दोनों को इक्वल करते हैं। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी वाली साइड पे ले जाएं तो ये MU2 यहाँ पर ऊपर है, यहाँ के आगे नीचे है, और यहाँ P1 नीचे है, वहाँ ऊपर चला जाएगा। इन क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब ये वाली क्या चीज़ शो कर रही है, यही शो करती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जिसका फार्मूला हमने पीछे ड्राइव किया था -dy/dx। अब इसी को हम नाम क्या दे रहे हैं, ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या शो कर रही है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट कमोडिटी ओवर सेकंड कमोडिटी। अब जैसे हमने उधर y और x से अज्यूम किया था, या x और y से अज्यूम किया था। अब क्योंकि यहाँ पर ये फर्स्ट कमोडिटी है तो इसको हम अज्यूम करें कि x कमोडिटी है। इसी तरह ये सेकंड कमोडिटी, इसमें हमने y कहा था, तो x और y, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी चीज़ को नाम हम क्या दे रहे हैं कि ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है x फॉर y के लिए। अब आप कहेंगे कि ये कैसे निकलेगा फिर इससे, तो इसी को हम अगर चेंज करें तो मार्जिनल यूटिलिटी का फार्मूला क्या था, पार्शियल ये थीटा और पार्शियल x पार्शियल, और यहाँ y का क्या हो जाएगा, पार्शियल थीटा और पार्शियल y। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, जो कि साइन क्या बन जाएगा, माइनस का, और ये ऊपर जाने की वजह से क्या हो जाएगा, ये पार्शियल y ऊपर और पार्शियल थीटा नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, पार्शियल थीटा और ये कैंसिल हो जाएंगे, और पार्शियल y और पार्शियल x हमारे पास आ जाएगा। पार्शियल में नहीं चेंज को हम d से भी शो करते हैं, तो ये हमारे पास कुछ फार्मूला इस तरीके से आ जाएगा।